एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण होना है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और साथ ही एनडीए के सभी बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जहां पर अगला चेहरा मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल में कौन होगा उस पर मुहर लगाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में पहुंचेंगे। ऋतिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हलचल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा तेज हो गई होगी ऋतिक। सभी विधायकों की बीजेपी की बैठक होनी है, उसके बाद शपथ ग्रहण भी होना है, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरे की तलाश सबको है, वो है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह के ही अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को कभी नामुमकिन दिखने वाला ये जो सच्चाई है वो साबित हुआ है। जनसंघ की प्रतिष्ठा जिस भूमि से हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस धरती से आते उसी बंगाल में कमल खिला है। और जो कभी मैं आपको बताऊं, हम जब भारतीय जनता पार्टी के जो इक्का दुक्का जो काउंसिलर हुआ करते थे उनकी जीत पर भी सेलिब्रेशन होती थी, तो वो शौमिक भट्टाचार्य कल हमारे इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने बोला, जब वो पहली बार वो विधायक बतौर जीते थे तब उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास नहीं हुआ था। तो अमित शाह के अगुवाई में ये सब हुआ है, तो अब जो है मुख्यमंत्री चुनने की काम जो है वही करना है। मैं आपको अंदरूनी खबरें पहुंचाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रंट रनर जो है वो शुभेंदु अधिकारी है, जिन्होंने ममता बनर्जी अपने को घर में घुसकर घर में जाकर भवानीपुर में बात दिया है साथ। इसके अलावा शौमिक भट्टाचार्य बतौर जो है राज्य अध्यक्ष ये जीत हासिल हुई है और बंगाली अस्मिता और बंगाली भद्रलोकों को बीजेपी की तरफ खींचने के लिए ये बाहरी पार्टी नहीं है, बंगाल की बुनियादी पार्टी है, ये स्थापित करने के लिए शौमिक भट्टाचार्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वो भी नाम में आगे है। स्वपन दास गुप्ता जो कि बहुत ही ऑक्सफोर्ड पे पढ़े लिखे भद्रलोक है और एक राज्यसभा के एमपी रहे हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो इन सबों में से जो है होना है, लेकिन बिल्कुल ये तमाम चेहरे तो हैं ही, लेकिन बीजेपी का अमित शाह को वहां पर्यवेक्षक के तौर पर भेजना जवाब सीधे तौर पर ऋतिक अभिषेक बनर्जी को भी होगा, जिन्होंने अपनी चुनावी रैली में खुलकर कहा था कि 4 मई के बाद आप कोलकाता लौट कर आइएगा। आप कितने भी बड़े गुंडा होंगे लेकिन आप 4 मई के बाद कोलकाता आकर दिखाइएगा। तो अब देखिए कैसे बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया है। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में देर रात फिर हंगामा हुआ। कोलकाता के न्यू मार्केट में जबरदस्त हंगामा हुआ। टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। बुलडोजर से जश्न मनाने के दौरान ये तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया कि कैसे आसनसोल में पहले टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया, उसके बाद कोलकाता के न्यू मार्केट में हिंसा यहां पर फैलाई गई और इसको लेकर पोस्ट भी किया गया है। बताया जा रहा है कि जश्न मनाने के लिए टीएमसी के तमाम समर्थक वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बुलडोजर से ये तोड़फोड़ की है। बड़ा और गंभीर आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो न्यू मार्केट व्यस्तम इलाका और यहाँ पर देखिए देर रात किस तरीके से हंगामा बरपा। बुलडोजर आपको तस्वीरों में नजर आएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम तो सिर्फ जश्न मना रहे थे, लेकिन टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋतिक लगातार बने हुए। ऋतिक, क्या कुछ हालात फिलहाल वहां पर बने हुए और कितनी सच्चाई नजर आ रही है इन तमाम आरोपों में? देखिए ये जो है फिलहाल तो हालात तनावपूर्ण नहीं है। कल रात को ही देर रात को वहां पर पुलिस की तैनाती की। ये देखिए जो छवि उभर कर आ रहा है, बशर्ते ये कोलकाता की छवि नहीं हो सकता। ये कोलकाता के लोग ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। बुलडोजर लेकर कोलकाता के धरोहर रहने वाला प्रेस्टीज का नायाब निशाना हॉगमार्क जिसके साथ इस शहर के इतिहास रचा गया है, जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जो दबंगी या फिर गुंडागर्दी की गई, अगर आसान से भाषा में समझाए तो ये बिल्कुल शहर के छवि के साथ नहीं जाता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि शौमिक भट्टाचार्य से मेरा बात हुआ है, उन्होंने कल दोपहर को तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नीचे तक ये जो है ऐलान कर दिया गया है, मैसेज पहुंचा दी गई है कि बीजेपी के कोई अगर शख्स इस तरीके की घटना से अगर लिप्त है, तोड़फोड़ की घटना से, खासकर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस तोड़फोड़ने की घटना से, तो उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा। क्योंकि राज्य भर में से इस तरीके से खबरें आ रही है। पुलिस की अगर बात की जाए तो हमें जो चुनाव आयोग से खबर मिला है कि तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस की डीजी या फिर यहाँ पर कोलकाता पुलिस के कमिश्नर, उन सबको जो है ये एहतियातन कदम उठाने के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर कोई भी लापरवाही या कोताही नहीं बरती दी जाएगी। और बीजेपी का कहना है कि दरअसल जो लोग आक्रोश में है वो बीजेपी के झंडा
डालिए जो है ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। यहां तक भी कहा गया है अगर कोई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर दफ्तर तोड़ी जाती है तो बीजेपी के लोग पहुंचकर उसको वापस करेंगे। और छवि हम देख रहे हैं, शिवरे से ऐसे छवि आए हैं जहां पर खुद प्रार्थी जाकर जगन्नाथ चैरिटी वो जाकर माफी भी मांगे हैं और पुलिस की वहां पर तैनाती करवाई है। बिल्कुल पुलिस की तैनाती। हालांकि जो चश्मदीद भी ऋतिक वहां पर मौजूद थे स्थानीय निवासी, वो कह रहे हैं कि खुद टीएमसी ने पहले दुकानों पर कब्जा किया, अपना दफ्तर बनाया और उसके बाद टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े आरोप यहाँ पर टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, खासतौर पर उनके समर्थकों पर, कि कैसे जश्न मनाने के दौरान उन्होंने टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ किया। ये गंभीर आरोप है। अब इस पर बीजेपी सांसदों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सौमित्र दा, जीत तो गई बीजेपी, लेकिन कई जगह हिंसा हो रही है, टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर को धन्यवाद दीजिए और हमारा स्टेट प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य और हमारा शुभेंदु दा को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने बोला है कोई भी मारपीटाई नहीं होगा। देखिए क्या हो रहा है, दो एक जगह में तृणमूल कांग्रेस का जो आदमी है वो लोग ज़्यादा भाजपा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप देखा ये एक जगह हम लोग पार्टी का इतना कंट्रोल है, करने नहीं देंगे। आप निश्चित रहिए, वो जो तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, तृणमूल कांग्रेस का जो अंचल प्रेसिडेंट है, वो लोग भाजपा सोचने के लिए अपना पार्टी अभी रंग कर रहा है। ऐसे कितने टीएमसी के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? अभी 40 विधायक और 12 सांसद आने के लिए तैयार है। जब भी पार्टी परमिशन देगा तब ज्वाइन कर लेगा। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था कि 4 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद हिसाब करेंगे। अभिषेक तुम कहाँ हो? दुबई गया। अभिषेक तुम कहाँ हो? दम है? तुम्हारा वार्ड में हम लोग जीता, तुम्हारा वार्ड में जीता, तुम जहाँ पे वोट देते हो वहाँ पे हम लोग जीता। उम्मीद से जीता छोड़ो, हम लोग का ऊपर इतना अत्याचार हुआ फिर भी तुम्हारा घर पे हम लोग शीशा नहीं तोड़ा, लेकिन हमारा घर सील कर दिए थे। सबका शुभेंदु अधिकारी से लेके हमारा सारा लीडरशिप को, हमारा कार्यकर्ता को 300 से ऊपर कार्यकर्ता तुमने हत्या किया। हम लोग कोई भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ता को हत्या नहीं किया। यही पार्टी का गर्व है, यही अटल जी ने हम लोग को समझाया, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्टी है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को जेल जाना ही पड़ेगा, उसका इतना खोट लग गया है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर जला रहे हैं और इस तरह की हिंसा की घटनाएं आ रही हैं। हिंसा का हम लोग सख्त विरोधी है और हिंसा को किसी भी हालत से हम लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे। उस हिंसा में कोई रंग हम लोग नहीं देखेंगे। इसीलिए जो भी छुटपुट हुआ वो बंद हो गया और जो भी हुआ था उसमें हमारा पास वीडियो है, हमारा पास चश्मदीद गवाह है। ये तृणमूल कांग्रेस का लोग खुद को बचने के लिए अपना पार्टी ऑफिस तोड़ के उन्होंने झंडा उठा दिया, कारण वो बीजेपी का झंडा का तले उनका मुख छुपा पाए, इसीलिए हुआ ऐसा घटना। और जो ऐसा काम किया उन लोगों का खिलाफ भी हम जरूर कार्रवाई करके छोड़ेंगे। अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर पार्टी का लोग भी करेंगे तो पार्टी का लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होंगे। हिंसा किसी भी हालत से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद बड़ा सवाल अब यह है कि टीएमसी का भविष्य यहां से क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो दावा ठोक रही है कि कुछ दिनों में टीएमसी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होना शुरू कर देंगे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। इन सब के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि ममता का भविष्य क्या होगा, उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और খেলাও হবে, জেতাও হবে। सब दाव, सारी रणनीति, सारे पैर पैतरे सब थे। दीदी की सत्ता का सूर्य डूब गया। बंगाल में सूर्य की रोशनी में कमल खिल चुका है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि अब ममता दीदी की पार्टी का क्या होगा।
ममता दीदी की पार्टी बचेगी या टूट जाएगी? आखिर होगा क्या? टीएमसी हार कर 2021 के मुकाबले 1/3 सीटों पर ही खिसक गई है। उसके पास अब सिर्फ 80 विधायक हैं। इन 80 विधायक और टीएमसी का भविष्य क्या होगा, इस पर बीजेपी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूं। टीएमसी खत्म, जैसे आम आदमी पार्टी खत्म हो गए, टीएमसी के सारे सांसद, सादे विधायक सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। सवाल ये उठता है कि आखिर निशिकांत दुबे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से जवाब आया। ये जवाब बंगाल में बीजेपी के पूर्व प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया। ममता जी की राजनीति का तो सूर्यास्त हो गया है। मुझे मालूम है कि वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता कितने डरपोक हैं। 3-4 दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिला। बंगाल की राजनीति पर करीब से नजर रखने वालों ने भी इस पर अपनी राय दी। हालांकि सच ये भी है कि ममता के 35 में से 22 मंत्री यानी करीब 63% मंत्री और खुद ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में चुनाव हार गईं। ये दिखाता है कि सिर्फ सत्ता विरोधी लहर नहीं बल्कि जनता ने टीएमसी के शासन के पूरे ढांचे को नकार दिया। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि उनके विधायकों और पार्टी के नेताओं के दूसरे दलों में जाने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन भविष्यवाणियों और दावों के बीच टीएमसी की असली तस्वीर क्या होगी, इसे समझने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह की सियासी ज़हनियत रखती हैं, उसके हिसाब से वो आसानी से टिक जाएंगी या उनकी पार्टी बिखर जाएगी, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी।